सिगरेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ फिलहाल पे, ठीक है। एडिक्शन और भी टाइप की होती है, वो आप उसी पे अप्लाई कर लेना। ध्यान से सुनना, मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनना, वरना आएगा नहीं समझ में। लाइक रियली गौर से। तो पहली चीज आप ये समझो कि मैं जो सिखाने वाला हूँ ना आपको, जो ट्रिक बताने वाला हूँ कि एडिक्शन छोड़ते कैसे है, ठीक है, तो मैं सिखाऊंगा आपको सिगरेट के ऊपर। सिगरेट एग्जांपल कैसे दूंगा आपको, पेन है, ठीक है। तो ये है मेरे हाथ में सिगरेट। सिगरेट को कैसे आपको इस जो मैं समझाने वाला हूँ उसको कैसे करना है, उसको ध्यान से सुनना। ये जो ट्रिक है मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा बोध का, प्रेम से नहीं होगा। गौर से सुनना मेरी बात को। बोध यानी कि होश, मैं होश का इस्तेमाल करूँगा। तो शायद फेमिनिन को शायद उतना ना आए, लेकिन मास्कुलिन को अच्छी तरह आएगा समझ। तो ध्यान से सुनना। सिगरेट आपके हाथ में, तो पहले आप समझो, आप सिगरेट जब भी पीते हो ना, तो उसको ध्यान से सुनना क्या करना है। मान लो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको 30 दिन तक ट्राई करना, ठीक है। 30 डेज में एडिक्शन जाएगी और बिल्कुल एब्सोल्यूट जाएगी। करना क्या है आपको कि जैसे ये मेरे हाथ में सिगरेट है, ठीक है, तो ये मेरे हाथ में रखी है सिगरेट, ठीक है, कहीं भी रखी है मान लो। और तो डे 1, आज डे 1 है मान लो, डे 1 पे आपको सिगरेट पीनी कैसे, बस वो ध्यान से देख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, बस उसको देखना। सिगरेट उठाना, जो मैं गौर से देख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बस वही है। और छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़ी मस्त है वो चीज़। अगर एक बार मैं समझ में, सिगरेट कोई इनफैक्ट कोई भी एडिक्शन नहीं होगा आपको, कभी कभी नहीं हुआ एडिक्शन। ये सिगरेट रखी है, डे 1 है मेरा, और मेरे को ये पीनी है सिगरेट। तो तुम पीते कैसे सिगरेट, उठाई, जलाई एंड पी गए, यही है ना प्रोसेस। अब जो मैं कर रहा हूँ वो करना। तुम यहाँ से जलाने तक, लाइटर से तुमने जलाई और फिर तुमने पी, ये तीन स्टेप हुए ना। पहला तुमने उठाई सिगरेट, फिर लाइटर से जलाई और तीसरा पी ली। 3 स्टेप में टाइम तुम्हें कितना जाता है, हार्डली 12 सेकंड, 8 या 12 सेकंड के आसपास है ना, 8-10 सेकंड, इतना ही बस। उठाते हो, लाइटर से जलाते हो, पीना स्टार्ट कर देते हो। इस 10 सेकंड के प्रोसेस को खींच के 2 मिनट का करना, 120 सेकंड। इसीलिए मैंने कहा था गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। ये है सिगरेट मेरे हाथ में, तुमने ये सिगरेट उठाई, उठाने के बीच में अब दो गौर से देखना, बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट चूकना मत, अगर ये चूक गए ट्विस्ट तो ये ड्रिल खत्म होगी नहीं। ये ड्रिल क्या, देखो, तो पहले तो मैंने आपको बोला कि आपको जलाने तक के बाद मुंह तक ले जाने में, पहला जो आप लेते हो पफ, वहां तक आपको 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट लेनी है, लगानी है, 2 मिनट लगानी। 10 सेकंड का प्रोसेस है ना, मत करना 10 सेकंड में खत्म, 2 मिनट लगाना। नाउ जो ट्विस्ट है वो सुन लो, वो क्या है ट्विस्ट। जैसे ये है आपके हाथ में, तो आप जैसे ही इसको उठाओगे ना, और ऐसे ऐसे जा रहे, बस आप ध्यान से देखना, बस एक ही चीज़ है, वही ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मेन है। आपका माइंड स्किप करेगा, बस उस स्किप को देख लेना, बस आपको मालूम चल जाएगा कि माइंड के प्राण होते कहाँ हैं, एडिक्शन के प्राण कहाँ होते, बस वो स्किप करेगा, देखना माइंड स्किप करेगा। देखो आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ कि माइंड स्किप होता कैसे। देखो मेरे हाथ में जितनी डिटेल्स देख सकते हो, मैक्स टू मैक्स डिटेल्स, मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड, 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। 30 सेकंड देख रहा हूँ, सुनो ड्रिल क्या, जितनी मैक्सिमम डिटेल्स देख सकते हो, लेकिन एक भी पल पे चूकना मत। मतलब तुम ऐसे देख रहे हो तो देखती है ना, सारा ध्यान मेरी डिटेल्स पे, रंग क्या है, मेरी आँख कैसी है, मेरी आईब्रोज कैसी है, रंग सारा ध्यान। एक भी पल अगर आप चुके तो 30 सेकंड में ड्रिल खत्म। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और तुम देखना माइंड स्किप मारेगा, तुम्हारा गहन जो बोध है ना, गहन बोध, मैंने इसमें लाइन लिखी ना, अपात्रता का गहन बोध यानी गहरा बोध, वो बोध अगर मिस हो गया, जैसे ही माइंड आपका स्किप मारेगा वैसे ही ये ड्रिल खत्म। तो ध्यान से देखना, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स, सारा का सारा एब्सोल्यूट ध्यान ले आओ, भले ही एक उंगली पे, लेकिन आप एक भी पल अगर चूक गए तो पूरी खत्म। 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड, डू इट 20 सेकंड। देखो अब जिन लोगों ने ये कर ली ड्रिल, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन अगर किसी ने की है ये ड्रिल, तो आप ये ध्यान रखना, आर यू ऑनेस्ट और नॉट।
ऑनेस्टली बोलना। क्यों? क्योंकि आप जैसी देखोगे ना, जैसे आप किसी चीज़ को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि देखने का अगर मैं जोर लगाऊंगा ना तो भी मेरा माइंड स्किप मार जाएगा। इसलिए आंखें यहाँ रखना, लेकिन सोच पीछे होनी चाहिए। एक ये इनको मिक्स मत करना, ये माइंड है और ये आंखें, गौर से देखना, इनको मिक्स मत करना। आगे देखते रहो, मेरी आंखों में देखते रहो, राइट। हर चीज देखना, मेरी उंगलियों को देखना मत, सारा ध्यान, जितना डीप, हल्का जैसी छोड़ोगे वैसी माइंड आ जाएगा। उंगलियों को देखना मत, उंगलियों को, फिंगर्स को देखना मत, सिर्फ मेरी आईज को देखते रहो। एज शार्प एज यू कैन, एज शार्प, डोंट मूव मच। देखते रहो, मेरी आंखों को देखते रहो, फिंगर्स को देखना मत। इससे बढ़ता है बोध। इसीलिए ये जो मैं सिगरेट वाली ड्रिल बता रहा हूँ ना, ये एक पल के लिए है भी बहुत आसान और एक पल के लिए है भी बहुत हार्ड। जब आप ये सिगरेट लाते हो ना, वही जो मैंने ड्रिल बताया ना, ये ड्रिल करना 2 मिनट, हर चीज़ सिर्फ सिगरेट को देखते रहना, हर एक मूवमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिगरेट है, हर एक मूवमेंट, कुछ और नहीं आना चाहिए, एकदम से माइंड विल रश। नो, काम डाउन, डोंट रश, अंदर से डोंट रश। देखते रहो, हर एक डिटेल को देखो, सिर्फ ये करना। एंड उसके बाद सिगरेट पी लेनी है। तो डे 1 डे 2 पे भी यही करना है। तो सिगरेट पीनी है, आपको रोकना नहीं, क्योंकि अभी आप रोक नहीं पाओगे, अभी आपका बोध इतना ऊंचा नहीं। डू इट फॉर 20 days। और मैंने क्या बोला आपसे, 20 दिन सिगरेट पियो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 ही मिनट तो मैंने बोला, ज्यादा तो आपसे बोला नहीं। 2 मिनट एब्सोल्यूट फोकस। 20 दिन के बाद आपको एक चीज आएगी समझ में कि मैं जहां पे सोऊंगा एग्जैक्टली वहीं पे माइंड अपनी मनमानी करेगा। मैं जहां पे जागूंगा वहां पे मनमानी कर नहीं सकता। आप मुझे सुन रहे, अगर आप मेरे को गौर से सुन लोगे ना, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके अंदर लस्ट नहीं आ सकता। डू यू नो दिस? अगर आपके अंदर गहरा बोध है ना, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, अभी इसी वक्त लस्ट नहीं आ सकता आपके अंदर, क्योंकि अभी चेतना उठी हुई होती है। आ जाएगा 5 मिनट बाद, आ जाएगा 10 मिनट बाद आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आ सकता। जितना गहराई से आप मेरे को सुनोगे उतना ही आई विल रेज यू अप। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मीटअप में आया करो, आपको मैं आंखों के सामने से दिखाऊंगा हाउ टू रेज यू। तो आई विल रेज यू। अभी आपके अंदर लस्ट नहीं आ सकती, लस्ट होता है नीचे, अभी नहीं आएगा लस्ट भले 5, 10, 15 मिनट बाद आएगा। अभी मैं आपको उठाता जाऊँ, बस मेरी बातों को सिर्फ सुनते जाओ। आई विल डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम माइंड। मैं माइंड से ऊपर उठा दूंगा आपको, भले मैं आपको स्टोरीज सुनाऊं, कुछ भी सुनाऊं, लेकिन आपको माइंड से ऊपर उठा दूंगा। दिस इज कॉल्ड हिप्नोटिज्म। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गहरा बोध इसी को कहते हैं। अब आप पूरे सब बस मेरी आंखों में देखते रहो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो ध्यान से। गहरा बोध ही यही होता है, जब आपका होश इतना ज्यादा होता है कि आप माइंड से टूटना स्टार्ट हो जाओगे अपने आप ही। सिर्फ इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मीटअप में हो सके तो दिल्ली मीटअप में आना, हो सके तो लाइव में आया करो। लाइव देखने का कुछ होता है, अंतर होता है। जब आप मेरे को सुन रहे हो तो सिर्फ आंखों पे देखते रहो, मेरी आंखों में देखते रहो और मेरे वर्ड्स को जानते रहो, जब तक सिर्फ मेरे चेहरे में सिर्फ आंखें ना रह जाए। देखते रहो और अपने होश को बढ़ाओ। डोंट स्लीप, बीच में सोना मत, जागते रहो। डोंट स्लीप। जो मैस्कुलिन्स है ना, अक्सर जो मेरे को सुन रहे हो उनमें से मैस्कुलिन्स ज्यादा है। डोंट स्लीप। देखते रहो मेरी आंखों को, देखते रहो। अंदर ब्रीथ मोर, सांस लो अंदर से, क्योंकि सांस मांगेगी बॉडी। अचानक से तुम्हें बेचैनी ज्यादा होगी, और ज्यादा गहरा बोध लाओ आंखों में, आंखें देखते रहो मेरी, गहरा बोध लाओ। अचानक से तुम्हारी बॉडी कुछ मांगेगी, बॉडी हलचल, ये सब माइंड की ट्रिक्स हैं। लीव देम, आंखों में देखते रहो। रेज योरसेल्फ। अभी लस्ट नहीं आएगा, इस वक्त लस्ट कैन नॉट टच यू। इसका मतलब ये है कि हम जिस क्षण में नीचे को जाती है हमारी चेतना, सिर्फ उसी क्षण में हमें लस्ट आ सकता है, उसी में ग्रीड आता है, वहीं एंगर आता है। इतने होश के बाद यू विल बी फियरलेस। अभी अगर कोई तुम पे अटैक करने आ जाए ना, यू विल जस्ट नॉट फियर, क्योंकि चेतना उठी हुई है। यही होता है गौतम बुद्ध के साथ। इसलिए मैंने आपसे कहा, जब आप सुनते हो तो गौर से सुनो, मेरी आंखों को देखते रहो। तो जितना ज़्यादा फियरलेस होते जाओ, जितना ज़्यादा आपकी चेतना राइज होती जाएगी। और ये होती कैसे, माइंड से जैसे नीचे माइंड खींचता, माइंड से जैसी ब्रेक हो जाएगी वैसे चेतना आपके ऊपर आती जाएगी, और जैसे ऊपर आ जाएगी वैसे ही फियर नहीं जानेगी, लस्ट नहीं जानेगी, एंगर भी नहीं जानेगी। इसलिए बुद्ध पुरुष को ऑलमोस्ट 18 घंटे लस्ट आता ही नहीं, कैश नहीं करता, क्योंकि वो ऐसे ही रहते हैं, इसी जोन में रहते हैं, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूँ होश बढ़ाओ, जस्ट डोंट स्लीप।
ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ऑन जिस बाकी के चैनल्स को जैसा तुम देखते हो वैसे मेरे साथ मत आया करो। जस्ट डोंट स्लीप, कीप राइजिंग अप, राइट। ऐसे ही देखना है इसको, सिगरेट को मेरी आंखों में देखते रहो, सिगरेट को ऐसे ही देखना। तो आप 2 मिनट तक पूरा प्रोसेस करोगे, सिगरेट को उठाओगे, मेरी आंखों में देखते रहो, सारा ध्यान इधर रखो। तो आप सिगरेट को उठाओगे, लाइटर से जलाओगे एंड यू विल पहला पफ, बस इसको 2 मिनट तक देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बिल्कुल गहराई में देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और तुम अचानक से देखोगे, अचानक सारा ध्यान यहाँ है, सारा ध्यान केंद्रित करो। जोर मत डालना, माइंड पे जोर मत डालो कि मेरे को लाना अपना ध्यान लाना, नहीं। आंखें देखते रहो, बस आंखों से हटना मत, देखते रहो उसको। फिर उसके बाद यू विल फील कि तुम्हारा माइंड पीछे से उठेगा, कुछ है जो अंदर से ऊपर को उठता है, तुम फूला होगा, तुम्हें महसूस, फूल रहे हो जैसे भी तुम। अचानक से तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे फियर नहीं है तुम्हें, लस्ट भी नहीं आएगा। गौर से देखते रहो, जस्ट कीप लुकिंग इनटू माय आईज, राइट। और जैसे ही तुम ये जान जाओगे कि कोई चीज़ है जो मेरे को अंदर में तक राइज करती है, बस वैसे ही तुमको ये पता चलेगा कि सिर्फ 1 मिनट की झलक मिली थी मुझे, होश क्या होता, 1 मिनट की झलक। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक्सपेरिमेंट किया करो अपने ऊपर, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि झोंका मत करो किसी के सामने। मैं एरोगेंस की वजह से नहीं कहता हूँ, मैं बस कहता हूँ आप अपने अंदर होश बढ़ाओ। यू आर इक्वली केपेबल एज गौतम बुद्ध। इसीलिए ये बच्चों वाली बातें मत किया करो कि आपने हमारे देवी देवताओं को ये बोला, ये बच्चों वाली बातें मत किया करो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम कौन हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं होश क्या होता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं क्या होती ये सब चीज़ें। एक पल में तुम पता नहीं कि माइंड को एक बार तुम छोड़ते हो, हाउ विल यू फील, विल फील लाइक एज इफ यू आर गॉड, यू आर गॉड। गर्ल्स को भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्षमता कितनी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये ड्रिल आपको करनी है 20 डेज तक, 20 दिन तक करो बस। और सिगरेट पीनी 20 के 20 दिन, रोकना नहीं है, लेकिन 2 मिनट एब्सोल्यूट होश, उसके बाद पियो। तब आपको समझ में आएगा एक चीज़, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपको पता है जब मुस्लिम लोग खाना खाते तो उससे पहले एक आयत बोलते हैं, है ना, एक छोटी सी आयत बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जय श्री राम वगैरह कुछ भी बोलते हैं, ऐसी उनकी एक आयत होती है छोटी सी। वो आयत तुम्हें पता उसका एक मीनिंग होता है, उस आयत का मीनिंग ही यही होता है कि होश को बढ़ाओ। लेकिन साधारण व्यक्ति वो अक्सर समझ में नहीं आती। उसी प्रकार से जब तुम बोलते हो ना जय श्री राम, उसके अंदर होश होना चाहिए, वरना वो बोलना मत ही शब्द, बिना होश के कुछ भी मत बोलना। जब तुम प्रेमिका से, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर चाहत ब्रेक हो जाएगी, जैसे ही तुम्हारे अंदर होश आ जाएगा ना इतना, वैसे ही तुम वादा कर नहीं सकते, क्योंकि वादा करने के लिए यू हैव टू स्लीप। जब तुम कहते हो अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये यू आर स्लीपिंग फ्रॉम इनसाइड। सही अर्थ में तुम्हारा झुकाव किसी के प्रति हो ही नहीं सकता, ये स्वभाव है नहीं तुम्हारा।